अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी वीलॉग्स। आज जिस वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ उसका टॉपिक एक सवाल पर बेस्ड है जो कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, और वो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डाली जाए अपनी मालूमात के मुताबिक। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सवाल ये है कि एक शख्स का लाइसेंस, कंप्यूटराइज्ड आर्म्स लाइसेंस जो है, वो तकरीबन 2016-17 से उन्होंने फ़ीस नहीं भरी उसकी, और वो एक्सपायर हो गया है लाइसेंस। मैंने एक साबिक वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर, यानी कि एक साल के पूरा होने के और अगले साल का जो शुरू होता है तो उसमें मार्च जब आता है, फ़र्ज़ करें अगर 2024 तक कोई लाइसेंस वैलिड है तो अगले साल 2025 के मार्च तक आपको फ़ीस अदा करनी होती है। और अगर कोई शख्स उस दौरान फ़ीस अदा नहीं करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल शुमार होता है। ये एज़ पर लॉ है और जो रूल्स हैं उसके मुताबिक है। तो रूल्स की बहुत सी बातों पे मिनोवन अमल नहीं किया जाता है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पर भी कह सकते हैं, और कुछ यानी कि अच्छाई है ये तो एक तरह की, कि उस पर अमल नहीं किया जाता। जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन और इस तरह की चीज़ों पे भी बुक में तो लिखा है, लाइसेंस में तो लिखा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता, या उस पर इतनी सख्ती से अमल नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। तो यही मामला इस पे भी लागू होता है कि किसी शख्स की अगर फ़ीस जो है वो पे नहीं करी तो ऐसा नहीं होगा कि पुलिस आएगी और उसका वेपन उठा के ले जाएगी, या वो जो है बिल्कुल ही इलीगल वेपन कंसिडर होगा। नहीं, इस तरह नहीं है। लाइसेंस वेपन है। अगर फ़ीस अदा नहीं हुई तो टेक्निकली वो कैंसिल्ड लाइसेंस है, लेकिन अगर वो शख्स फ़ीस अदा करना चाहता है तो वो उस साल की फ़ीस को अदा करने के बाद अपने लाइसेंस को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर सकता है, और जिस तरह के आम तौर पे कैरी किया जाता है या रखा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है असलहे को, वो कर सकता है। लेकिन अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या उसकी टाइम ख़त्म हो गया है तो फिर वो लाइसेंस्ड वेपन को भी कैरी नहीं कर सकता या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो गैर कानूनी लाइसेंस कंसिडर किया जाएगा। तो अब इसका तरीक़ेकार क्या है कि अगर किसी शख्स का लाइसेंस जो है वो 2015 में या 2016 में या 2017 में उसने फ़ीस अदा नहीं करी, और अभी तक वो लाइसेंस जो है वो वेकेंट पड़ा हुआ है, उसके अंदर फ़ीस अदा नहीं हुई हुई, तो भाई देखिए, पहली बात यह है कि लाइसेंस तो वो जो है वो एक तरह से कैंसिल है। लेकिन इसको जो है रिन्यू कैसे किया जाए, इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। हर साल की फ़ीस और उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी ये लागू होती है। यानी फ़र्ज़ करिए अगर 2016 से लगा हुआ है तो 2016 से लेके अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 में तकरीबन ये बनती है 8 साल की। तो 8 साल की फ़ीस अगर वो ऑल पाकिस्तान लाइसेंस है तो 1000, और अगर सिंध का लाइसेंस है सिर्फ तो उसके ऊपर 500 फ़ीस होती है पर ईयर, एक साल की, हर साल की मुताबिक। तो उसकी फ़ीस यानी कि बनती है तकरीबन जो ऑल पाकिस्तान लाइसेंस है वो तकरीबन 8,000 रुपये बन जाती है, और आधी उसकी यानी 4,000 रुपये फ़ीस सिंध की बनती है। और इतना ही पेनल्टी जो है वो उसके ऊपर लागू होती है, यानी हर साल के हिसाब से 1,000 रुपये लागू होते हैं पेनल्टी के तौर पे। यानी कि उसको अगर फ़ीस अदा करनी होगी और रेगुलराइज करना होगा लाइसेंस, तो वो नेशनल बैंक की ब्रांच पे जाके, हेड ऑफिस पे नॉर्मली ये होता है काम, या सेक्रेटेरिएट ब्रांच और इस तरह की बड़ी ब्रांचेस पे ये काम होता है, तो वो जो है तकरीबन 16,000 रुपये जमा कराएगा। और अगर सिंध का लाइसेंस है तो वो 8,000 रुपये जमा कराएगा, यानी 4,000 रुपये फ़ीस और 4,000 रुपये पेनल्टी, या 8,000 रुपये फ़ीस और 8,000 रुपये पेनल्टी अदा करेगा। लेकिन इसके अंदर एक इजाफी तौर पे मैं आपको हिडन एक चीज़ बताता हूँ जो कि आम तौर पे लोगों को नहीं पता होती। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी के तौर पे होगा जो फ़ीस अदा इन्होंने नहीं की है। तो वो क्या करवा सकते हैं, वो जाएं होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में जाके आर्म सेक्शन में पेनल्टी वेवर का फॉर्म जो है वो लेंगे। वेव पेनल्टी करने का, या पेनल्टी वेवर, एक्चुअली जो फॉर्म का है वो है पेनल्टी वेवर। पेनल्टी को रिमूव करने का वो फॉर्म लेंगे, वहीं से वो उसको फिल करके उसको वहीं जमा कराएंगे। फिर वो नेशनल बैंक में ले जाके जब लाइसेंस की फ़ीस जमा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक्चुअल फ़ीस अदा करनी होगी, पेनल्टी अदा नहीं करनी होगी।
यानी कि वो 8,000 रुपये ही जमा कराएंगे, या सिंध का लाइसेंस होगा तो वो 4,000 रुपये ही जमा कराएंगे। ये मैं 2016 के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 2 साल का है तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लें। यानी कि आखिर में फिर से बता दूं कि वो जो फीस होती है वो होती है कि जिस साल की डिफ़ॉल्ट है वो साल की फीस, और उसके अलावा उतनी ही पेनल्टी होती है, तो ये अदा करनी होती है। 1000 है तो 2000, 500 है तो 1000, इस तरह से पर ईयर के हिसाब से उन्हें कैलकुलेट करना है। सिंपल हाथों पे गिनने वाला हिसाब है। तो ये चीज़ है जिसका मुझे काफ़ी लोगों ने इससे सवाल किया था, और हाल ही में एक साहब मुझे मिले जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी थे, तो उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा। तो उस वक्त तो मैंने उन्हें वर्बली बता दिया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मफाद आम्मा के तौर पे आप लोग सबके लिए एक अच्छी चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए। कोई गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैंने कोई चीज़ अगर गलत बता दी है तो मुझे आगाह कीजिएगा। मैं करेक्शन के लिए और रेक्टिफिकेशन के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और उसकी तस्दीक भी करता हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आगे तक मुंतकिल करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।